करता हूँ। जैसे गोरखपुर हम लोग जहाँ पे हैं, यहाँ पे ये कहते लोग हैं कि निषाद समाज का गढ़ है यहाँ पे। लोकसभा के अंदर 4-5 लाख आबादी निषाद समाज की है और शिक्षा का स्तर दिन पे दिन बढ़ रहा है, लेकिन कभी दिखाया जाता है कि इस शिक्षा कम भी है, लोग मारपीट कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जो आपके क्लाइंट आते हैं, वकील आते हैं, ज़्यादा निषाद समाज के आते हैं, अन्य समाज के आते हैं आपके पास आते हैं? हमारे पास सभी समाज के आते हैं, लेकिन ज़्यादातर निषाद समुदाय के लोग ज़्यादातर आते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं अपना भाई अपना कुछ समझ के आते हैं, तो हम भी मदद भी करते हैं सबका। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता, आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है, आप लाइक कमेंट शेयर करते हैं। मेरे साथ में वरिष्ठ वकील मेवालाल निषाद जी हैं और सो दीवानी कचहरी में हूँ मैं। इनसे मुलाकात कराता हूँ, बात करता हूँ, पूरा रूप पक्का आपको अच्छा लगेगा। सर जी, हमारा एक फेसबुक पेज चलता है जी सर, बहुत एक यूट्यूब चैनल है और आपने वीडियो रिकॉर्ड परमिशन दिया हुआ है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पहले स्वयं अपना खुद परिचय दे दीजिए, फिर वो सब बातें और करें। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा, ठीक है सर। अपना खुद परिचय एक बार दे दीजिए सर। मेरा नाम मेवालाल निषाद है। मैं सिविल कोर्ट गोरखपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। लगभग मेरा 8वां साल है प्रैक्टिस का, और लगभग 3 साल जूनियर सिविल में प्रैक्टिस किया। उसके बाद अपना सेल्फ करने के बाद 5वां साल सेल्फ हो गया है। सेल्फ करते करते 5 साल हो 5 गया। साल हो गया है। तो घर में पहले जनरेशन वकील है, इसके पहले कोई वकील था आपके? नहीं, परिवार मेरा एक किसान परिवार से जुड़े हैं। हाँ और मैं बहुत ही ग्रामीण एरिया से आता हूँ। पीपीगंज में एक जंगलगही ग्राम सभा है, हाँ। वहाँ पे जो है बड़ा महुआ सर एक टोला पड़ता है बंदे पे, जहाँ पे लगभग निषाद समुदाय के लोग निवास करते हैं, 90-95%। नहीं, मैं कहने तात्पर्य है कि घर के अंदर पहले वकील है, पहले कोई वकील था पहले आपके? हाँ, पहले ही है। पहले वकील है जी, आपके। जी, पहले। आपके मोहल्ले में, क्षेत्र में कोई वकील था कि नहीं पहले? नहीं, मोहल्ले क्षेत्र में नहीं था। कोई नहीं था। नहीं। वकील बनने का सपना आपके मन में क्यों आया? मेरा देखिए शुरू से सपना था मुझे पुलिस या फोर्स में जाने का। मैंने एनसीसी किया, तरह तरह से दौड़ निकाला, फिजिकल निकालने के बाद हाइट में थोड़ा सा छट जाते थे। अच्छा। उसके बाद मेरे बड़े भैया जो हैं वो बोले कि बाबू कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए, हाइट नहीं है। हाँ। तो फिर हमको ला में कहे के एडमिशन करवा लिए, ला करिए, वकील बन जाइए, समाज की सेवा भी करेंगे और तरह तरह से आप सामाजिक क्षेत्रों में आप योगदान भी दे सकते हैं, वकील बन जाएंगे। फिर मैंने चुना वकालत और पढ़ाई किया। पढ़ाई के दौरान ही मैंने प्रैक्टिस पे भी चले आए। यहाँ 2017 में जो है मैंने ज्वाइन कर लिया। 3 साल जो है सीनियर के अंदर में प्रैक्टिस करने के बाद अपना सेल्फ कर लिए। सेल्फ करने के साथ साथ किस एज में थे तो आपने सोचा आपको लॉयर बनना है, वकील बनना है? वही मेरा एज रहा होगा लगभग 22 के करीब। अच्छा, 22 साल में लगा आपको वकील बनना है। बहुत सारे लोग LLB करते हैं, फिर LLM करते हैं, फिर जाते PCJ करना चाहते हैं। आपके मन में नहीं कि उच्च शिक्षा प्राप्त किया जाए, बड़ा मुकाम हासिल किया जाए? आया, लेकिन थोड़ा जिम्मेदारी और चीज़ें केस जैसे होता है ना कि काम बढ़ता गया, फिर मन इसी पे लग गया मेरा। हाँ। फिर मैंने सोचा इसी क्षेत्र में हमको पूरा समय देना चाहिए और इसी को मजबूती से अपना करना चाहिए। हाँ। मैंने प्रिपरेशन के लिए भी मतलब तैयारी करता रहा बीच बीच में। हाँ। मेरा चॉइस था पहले तो फोर्स में जाने का, पुलिस बनने का सपना था। अच्छा। लेकिन जब इसमें आया तो हमको लगा कि समाज सेवा के साथ साथ हमको इसी में समय देना चाहिए। अच्छा। तो मैं अलग से किसी तैयारी नहीं करता हूँ। हाँ। बाकी बीएड करने के बाद टीचर की भी तैयारी करता था बीच में। हाँ। लेकिन टीचर का अभी भी सीटेट वगैरह का मैं क्वालिफाई करने से 2-1 नंबर से छट गया, हाँ। इसलिए हो नहीं पाया। लेकिन भविष्य में हो सकता है वो भी क्वालिफाई हो जाए। हाँ। लेकिन हमको सबसे बेस्ट इसमें है कि अब मैं समाज सेवा भी कर ले रहा हूँ। अच्छा, ऐसे इसके ऐसे माध्यम लोग आते हैं समाज के जो पीड़ित रहते हैं, जिनके पास एक पैसे नहीं रहते हैं, आते हैं कुछ वकील साहब लोग कुछ फाइलें छूना ही नहीं पसंद करते, लेकिन हम कहते नहीं चलिए गरीब आदमी है, इसका मदद करिए, किसी तरह पीड़ित है न्याय दिलवाइए। अच्छा। नहीं पैसा रहता तभी मैं उसको न्याय दिलाने का काम करता हूँ। जैसे गोरखपुर हम लोग जहाँ पे हैं, यहाँ पे ये कहते लोग हैं कि निषाद समाज का गढ़ है यहाँ पे। लोकसभा के अंदर 4-5 लाख आबादी निषाद समाज की है और शिक्षा का स्तर दिन पे दिन बढ़ रहा है, लेकिन कभी दिखाया जाता है कि इस शिक्षा कम भी है, लोग मारपीट कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जो आपके क्लाइंट आते हैं, वकील आते हैं, ज़्यादा निषाद समाज के आते हैं, अन्य समाज के आते हैं आपके पास आते हैं? हमारे पास सभी समाज के आते हैं, लेकिन ज़्यादातर निषाद समुदाय के लोग ज़्यादातर आते हैं। हाँ। कहीं ना कहीं अपना भाई अपना कुछ समझ के आते हैं, तो हम भी मदद भी करते हैं सबका। और हमारे पास हर समुदाय के लोग आते हैं। अच्छा। हमारी डायरी अगर खोल के देखेंगे, पूनम डायरी देना, हमारी डायरी जो देखेंगे इसमें जो है हर समुदाय के लोग जो है इसमें मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि निषाद की रहती है। अच्छा। हाँ,
तो हर समुदाय के लोग आते हैं, सबकी मदद करते हैं। हाँ, हाँ। निषाद समाज के व्यक्ति को या तो उसको प्राथमिकता मिलता नहीं मिलता है? नहीं, प्राथमिकता मिलता है, लेकिन हम सबको यहाँ पे जो है हाँ। सबको एक समान समझते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय से हो। हाँ लेकिन हाँ, पीड़ित है अगर वो ब्राह्मण है चाहे किसी भी कास्ट के रहे, हाँ। उसका मैं मदद करता हूँ। उसको ये नहीं देखता हूँ कि मेरे जाति का है कि नहीं है। अच्छा वकील साहब, जैसे आप नए हैं, युवा आप हैं, जी जी। पहले आईपीसी चलता था, अभी देखो कुछ दिन पहले बीएनएस आ गया है, तो पहले आईपीसी पढ़ाई कर रखे होंगे, अब बीएनएस आ गया है, तो कैसे अपने आप को अपडेट करते हैं पुरानी धाराओं से नई चीज़ों के अंदर, कैसे अपडेट करते हैं? अपडेट करने के लिए जैसे कोर्ट पे मान लीजिए बहस लगी है, हाँ। बेल की बहस हो रही है, हाँ। तो कभी कभी जज साहब लोग भी नहीं जानते हैं कि वकील साहब इसमें कौन सा है, आईपीसी में क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से सर्च कर लेते हैं। जैसे ये एफआईआर है आईपीसी में, ये अच्छा जैसे आईपीसी में है तो इसके सामने हम लोग बीएनएस भी लिख लेते हैं। अच्छा, धारा जैसे हाँ। 147 है आईपीसी हाँ, का, हाँ। तो इसका जो बीएनएस होगा, हाँ, तो बीएनएस का इधर लिख लेंगे हम लोग। अच्छा। अब उतना याद नहीं रहता वो है। कहाँ से देखते हैं आप हैं? हम लोग बुक रखे हैं, अच्छा। बीएनएस का लिए हैं, डायरेक्ट वगैरह है, हाँ। उससे जो है सर्च करके हाँ। इस पे हम लोग आगे लिख लेते हैं। जज को समझाने में आसानी रहता है। अच्छा। अगर हम लोग कहें 323 504 का मान लीजिए मामला है, 351 अब हो गया है, 352 हो गया है, 3 हो गया, इस तरह से हो गया, तो हम लोग जज को समझाते हैं। तो जज साहब कहते हैं ओके साहब ये कौन सी धारा है, अच्छा इसमें कितने साल की सजा है, हाँ। तो हम लोग उसको बताते हैं, अपने से पहले नोट किए रहते हैं। ओके, मतलब आप पढ़ते हैं, आप लोग हाँ, हैं, जो भी बिल अपने आप को रहता है, अपडेट करते रहते हैं, हाँ, अपडेट उसके करना बाद पड़ता है, बिना अच्छा पढ़े हुआ। हम लोग तो कैसे आईपीसी से ये बीएनएस अच्छा है कि मतलब कौन अच्छा था पहले आपके अनुसार? अच्छा की बात नहीं है इसमें सर, अच्छा तो दोनों है। हाँ। ठीक है, अब चीजें कुछ नई जुड़ी है, कुछ नई टेक्निक उसमें जोड़ा गया है। हाँ। पहले होता था फाइलें केसेस लिंगर होती थी ज़्यादा, अब थोड़ा फास्ट हो रही है। अच्छा तो बात बस नंबर का है, बाकी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है चलिए, उसमें। जैसे दीवानी कचहरी प्रैक्टिस कर रहे गोरखपुर के अंदर है, जी, इस कचहरी कंपाउंड के अंदर निषाद समाज के वकील हैं कि नहीं है आपको? हाँ, बहुत संख्या यहाँ लगभग सैकड़ों से ऊपर है। अच्छा निषाद है, समुदाय का, हाँ। तो सब टाइटल निषाद लगाते हैं, कुछ और लगाते हैं? नहीं, कुछ लोग निषाद लगाते हैं, कुछ लोग सहानी लगाते हैं, कुछ लोग है। टाइटल ही नहीं लगाते हैं। जैसे जैसे निषाद समाज से आप आते हैं, जिस गांव से आए हो पहले वकील आप होंगे, तो अब शिक्षा का स्तर कैसा हो रहा है इस समाज के अंदर? नहीं, अब तो धीरे धीरे जागरूक हो रहा है समाज, लोग पढ़ रहे हैं? हाँ, आपको लोग मिलते हैं, पूछते हैं कि सर वकील कैसे बने? बच्चे मिलते हैं गाँव वाले को बहुत भी? लोग हैं, बहुत लोग जूनियरशिप के लिए पूछते भी हैं कि भैया आपके पास वो जगह तो बैठा लीजिए। हाँ हमारे वहाँ से लगभग 5 6 10 की संख्या में यहाँ से वकील जूनियरशिप में हमारे वहाँ से दूसरे जगह बैठे- निकले हुए बच्चे हैं। हाँ, अगल बगल मतलब बैठ रहे हैं तो लोग। अभी कितने वकील निषाद समाज के आपके अंदर जूनियर हैं इस अभी समय? हमारे पास है लगभग, देखिए, पूनम सहानी है, मंजीता निषाद हैं, अच्छा, और एक दो लोग- जूनियर आपके? हाँ, पूनम सहानी, मंजिता निषाद, जी, जी। गोरखपुर रहने वाले लोग हैं? हाँ, हाँ सर। अच्छा ठीक है अभी सर। एक हमारे भाई हैं शिवेंद्र निषाद जी, जो वहाँ बैठे हैं, वो भी अच्छा। हमारे जूनियरशिप में है। अच्छा अच्छा, बहुत सारी चीज़। जैसे आप उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर में रहते हैं, दीवानी कचहरी के अंदर, हमारे वीडियो को पूरे इंडिया से लोग देखते रहते हैं। इंडिया का मेनली जो है, मान लीजिए गोरखपुर आसपास देखता है, कोई आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है, आपसे कुछ हेल्प लेना चाहता है, तो प्राथमिकता कोई फ़ोन नंबर देना चाहेंगे आप हैं? हाँ, हाँ दोस्तों, नंबर नोट कर लीजिए मेवालाल निषाद जी का। कभी कोई हेल्प चाहिए आपको ना, इस नंबर फ़ोन करके जो है जानकारी ले सकते हैं। बोलिए सर, नंबर रिपीट करो। 63 63 88 10 63 74 नंबर यहाँ लगा भी दूंगा, और इस पर बात करके जो है मेवालाल निषाद जी से और भी जानकारी ले सकते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट में भी रहता है काम, तो वहाँ भी मैं सलाह देता हूँ। अच्छा, अलग डिस्ट्रिक्ट में कोई रहता है, आप फ़ोन करके आपसे जो है हाँ, सलाह ले सकते हैं। उसका कुछ चार्ज लेते हैं आप हैं? हाँ, कोई चार्ज लेते नहीं, हैं? चार्ज नहीं लेते हैं। अच्छा, फ्री सलाह का चार्ज नहीं लेते हैं। अच्छा, समय देते हैं? हाँ, समय देते फ़ोन हैं। करने का कोई टाइमिंग होता है, कभी कोई फ़ोन कर सकते हैं? कभी भी 24 घंटा मेरे फ़ोन चालू रहते हैं, कभी भी कोई रात बिरात भी फ़ोन आता है। हेल्प करते अगर हैं 2 उनका? बजे रात को आ जाए तभी मैं बिस्तर छोड़ के चला जाता हूँ, जहाँ भी लोग हेल्प करने को तैयार रहते हैं एकदम। हाँ, है। एकदम 24 चलिए, घंटा। देखिए, वकालत का पेशा एक तरह से आजकल सामाजिक पेशा हो चुका है। लोग अपना आय भी समाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो है समाज का सेवा भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं युवा जो वकील बनने के लिए, और ये कह रहे हैं इनके अंडर में रह के बहुत सारे लोग काम करते हैं। देखिए, मैं प्रयास करता आप लोगों की मुलाकात कराता रहूँ। मेवालाल निषाद मुलाकात करा दी आपको हमने। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं निषाद समाज के लोग कहाँ। चलिए, आप लोगों को नमस्ते, वीडियो में बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते दोस्तों।